Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 3 class. I am your science teacher. Today is your diary, Friday 4 September 2020. Your test is test number 4, subject science, lesson number 10, question number 3, 4 and 5. अब इसमें आप लोगों की डायरी है राउंड 3 की, देख लें। राउंड 3 का है 4th डे, तो 4th डे है तो 4th टेस्ट है, ठीक है। साथ साथ मैं टेस्ट लेकर चल रही हूँ और सीक्वेंस भी एक ही आ रहा है। जब संडे जब तक नहीं आता तो तब तक सीक्वेंस एक ही रहेगा टेस्ट का, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल कीजिएगा। तो टेस्ट नंबर 4 है आपका, साइंस का सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3, 4, 5 इसमें दिया गया है आप लोगों को, तो आप लोगों ने अच्छे से करना है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पेज इसलिए दिखाया है कि आप लोगों ने इसको इसी तरह से रेडी करना है। ये आपका टेस्ट पेज है, जिस तरह से बोर्ड पर रेडी किया जाता था कि डेट पुट की जाती थी, टेस्ट नंबर लिखा जाता था, सब्जेक्ट है, फिर लेसन नंबर है, फिर देन क्वेश्चन की हेडिंग, और उसके बाद आपको फिर रिवीजन करवाई जाती थी। रिवीजन में अब आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको करवाने लगी हूँ, तो बहुत ही ख्याल से कीजिएगा। रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का वही टेस्ट उसी में से ही होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले की हुई है। अब इसमें देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, फिर इसी में से ही आपको क्वेश्चन 2 दिए जाएंगे, 3 भी दे सकते हैं, 1 भी दिया जा सकता है, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो ख्याल से कीजिएगा। प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज़ द प्रोसेस। एक क्वेश्चन को मैं 3 बार पढ़ाऊँगी, यानी कि उसके आंसर को पढ़ेंगे मेरे साथ। प्रेसिपिटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच the condensed water in the clouds returns to the earth. Precipitation is the process by which the condensed water in the clouds return to the earth. Again पढ़ें। Precipitation is the process by which the condensed water इन द क्लाउड रिटर्न टू द अर्थ। बारिश का बरसना, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश का बरसना। इसका एक और इजी मीनिंग भी है, बुखारात का ठंडा होना, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? बुखारात का ठंडा होना, और बारिश का बरसना भी इसका मीनिंग है, दोनों ठीक हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वेदर। मौसम क्या है? व्हाट इज़ वेदर, मौसम क्या है। डेली और वीकली चेंजेस इन द कंडीशंस ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। Daily or weekly changes in the conditions of a particular area is called weather. Daily or weekly changes in the conditions of a particular area. Particular area का मतलब होता है मखसूस इलाका, is called weather. Q5, who are meteorologists. माहिर मौसमियात कौन हैं? People who forecast weather and work in weather stations. People who forecast weather and work in weather stations are called meteorologists. वो लोग जो मौसम की पेशन गोई करते हैं और मौसम के यानी कि वेदर स्टेशंस पर काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माहिर मौसमियात। क्या कहलाते हैं? माहिर मौसमियात कहलाते हैं, ठीक है। आप लोग स्पेलिंग देख लें। फोरकास्ट, FORECAST, फोरकास्ट। मेट्रियोरोलॉजिस्ट के स्पेलिंग ऊपर दिए गए हैं, स्टेशंस के साथ S आएगा। वर्क, पीपल के स्पेलिंग PEOPLE। इसी तरह से आप लोगों ने याद कर लिया। अब आपका टेस्ट है Q3 में लिखने लगी हूँ। आप लोगों का कुछ भी दे सकती हूँ मैं, तो रेडी हैं आप लोग मेंटली तौर पर भी। अब लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ वेदर। व्हाट इज़ वेदर, आंसर की जगह छोड़ दीजिएगा, वो आप लोगों ने लिख लेना है, और फिर ही मुझे ये फिर काम सेंड करना है, पिक बनाकर भेजें। व्हाट इज़ वेदर, ठीक है। अब इसकी आंसर की जगह 2 लाइंस की मैं छोड़ूंगी। Q4 Q2 लिख सकते हैं, Q3 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसका है Q4, हु आर मेट्रियोरोलॉजिस्ट। हु आर मेट्रोलॉजिस्ट, METE
मेट्योरोलॉजिस्ट्स, ठीक है, कि माहिर मौसमियात कौन थे। आंसर, अब आपके ये दोनों क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लें गौर से। मैंने ये आपको टेस्ट दिया है आपका, तो आप लोगों ने इसका आंसर लिखकर, दोनों का आंसर भल के लिखकर फिर मुझे सेंड करना है पिक की सूरत में। फिर मैं आप लोगों का चेक करके बताऊंगी कि आपके कितने मार्क्स आते हैं इसमें। तो ऑल द बेस्ट।